सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में सारे बच्चे के बाद आ जाओ, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बातें हमारे बीच में हो रही थी कि सर हम लोग, ठीक है, एमबीबीएस में तो सर मिल नहीं पा रहा है एडमिशन, और सर क्या ऑप्शन है, ठीक है, बीएमएस बीएचएमएस ये सब सर जो ऑप्शन हैं इनको हम लोग कैसे ट्राई करें, क्योंकि एमसीसी के थ्रू इनमें एडमिशन आपका नहीं होता है, ठीक है। एमसीसी के थ्रू तुम्हारा 2 कोर्स हैं आपके प्राइमरी, एक बीडीएस एक एमबीबीएस, इनमें ही एडमिशन एमसीसी के थ्रू आपका हो पाता है, काउंसलिंग के थ्रू होता है। अलग आपका बीएचएमएस बीएमएस बीयूएमएस इनके लिए तुम्हारी अलग से काउंसलिंग होती है आपकी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयुष काउंसलिंग बोलते हैं, ठीक है। एक बार देखते हैं ध्यान से कि इसमें क्या होगा, कैसे एडमिशन तुमको मिल सकता है, कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, कितने कौन से डिग्री का कितना तुम्हारे पास स्कोप है, ठीक है, ऑल इंडिया में या फिर आपके स्टेट में कितना स्कोप है, उस बारे में एक बार इस वाले वीडियो में हम लोग क्लियर यहाँ पे बातें कर लेते हैं। शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला आपका सेशन, ठीक है। क्या लिखा तुम्हारा, ये सब छोड़ते हैं हम लोग। आयुष का मतलब क्या है आपका, आयुष का जो मतलब है तुम्हारा, ए से आपका क्या होता है, आयुर्वेदा, इसको हम लोग बोलते हैं बीएएमएस। वाई का मतलब क्या है आपका, यौगिक साइंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीएनवाईएस। यू का मतलब क्या है तुम्हारा, बीयूएमएस में आपका क्या यू तुम्हारा, और ये एस का मतलब क्या है तुम्हारा, सिद्धा यानी कि बीएसएमएस। एच आपका क्या है, होम्योपैथी यानी कि बीएचएमएस, ठीक है। ये आपके इतने सारे कोर्स जो है वो ये लोग ऑफर करते हैं अपनी काउंसलिंग में, ठीक है। और सब बताइए क्या आपके पास ऑप्शन। अब देखना हम लोग बात करते हैं कि कौन हर एक कोर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कितना स्कोप है सर, क्या करेंगे सर तो हमें रियल में फायदा मिल पाएगा, क्या सर ये नहीं कुछ स्कोप है इसका, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी बातें करते हैं जिनको कुछ नहीं पता है, जिनको बीएमएस की फुल फॉर्म भी नहीं आती है, वही बोलते हैं यार बीएमएस का तो कोई स्कोप नहीं है। भाई थोड़ा फील्ड पे जाओ, थोड़ा देखो कि रियल में स्कोप है क्या नहीं है, ठीक है। तो क्या है तुम्हारा रैंक की बात करो तुम्हारा, तो आयुष के पूरे आयुष अम्ब्रेला के अंडर आपका पूरे के पूरे जो हम लोग देखें सारे आयुष के जो कोर्सेज उसमें सबसे टॉप पे लोग रखते हैं किसको, बीएमएस को, जो आपका आयुर्वेदा से रिलेटेड कोर्स है आपका, ठीक है। बात करें इसकी हम लोग तो हाईएस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस इंडिया कंपेयर टू अदर, बाकी ब्रांचेस से के मुकाबले सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जॉब छोड़ दो तो मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा जो पैसा बनाते हैं वो बीएमएस वाले लोग ही बनाते हैं, ठीक है, जनरली बोल रहा हूं मैं तुमको। फिर क्या है तुम्हारा सर्जिकल राइट्स की बात करें, ग्रेजुएट्स आर अलाउड टू परफॉर्म सर्टेन सर्जरीज लेटर इन प्रैक्टिस, मतलब क्या है, सर्जरीज भी आपकी यहाँ पे होती हैं। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा तुमको कि सारी की सारी, लेकिन कुछ पार्टिकुलर, कुछ आपकी जो माइनर बोल सकते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत मेजर भी सर्जरीज भी इनको बाद में जो है वो अलाउड होती हैं। और कैसा हमारा, ठीक है, हाईली सॉट आफ्टर कंसिडर द क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस अमंग दीज अल्टरनेटिव सिस्टम, मतलब कि आपका एमबीबीएस अगर किसी बच्चे को नहीं मिलता है तो इसको बच्चे देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेरे एक दो दोस्त भी हैं जो इसको इस समय फिलहाल आपका परस्यू कर रहे हैं, कुछ लोगों का हो चुका है, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन आपका है और लोग करते हैं और स्कोप अच्छा है, ठीक है। अगर आप किसी से यूपी बिहार अगर आप यहाँ से हैं तो इन स्टेट्स में इसका बढ़िया स्कोप अभी भी है, ठीक है। बात करें बीयूएमएस की, ठीक है, बात करें हम लोग यूनानी मेडिसिन की, तो क्या है तुम्हारा दूसरा बेहतरीन आपका ये विकल्प है। ये तुम्हारा कहता है आपका सेकंड बेस्ट कोर्स है आपका आयुष पूरे के पूरे सिस्टम में, सेकंड बेस्ट कोर्स तुम्हारा ये वाला है आपका, ठीक है। इन्वॉल्व्स लर्निंग एलिमेंट्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज आपका ड्यूरिंग द करिकुलम, सिमिलर टू आपका जो आयुर्वेदा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, संस्कृत में सारी बातें आपकी होती हैं, इनमें आपका क्या होता है, आपका उर्दू में सारी बातें जो है वो बच्चों को सिखाई जाती हैं। बात करें सर्जरी इज अलाउड बट विद स्ट्रिक्टर लिमिटेशंस कंपेयर टू बीएम, मतलब कि आपका सर्जरी यहाँ पर भी अलाउड है लेकिन वही से तुम्हारा माइनर, बहुत माइनर है आपके साथ सर्जरीज, और इनको उतना नीड भी नहीं है, ठीक है, इनके कोर्स के अंदर वो आता ही नहीं है। तो सर्जरी इनका नहीं है, बेसिकली इनका जो काम है वो हीलिंग का होता है, ठीक है। तो हीलिंग से आपका इनका जो है वो ट्रीटमेंट ही इनका पूरा का पूरा हीलिंग से होता है, तो आपका उनका इतना इनको सर्जरी का नीड वहां पर होती भी नहीं है, ठीक है। गुड डिमांड एंड प्रेजेंस अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स इंडिया, वही आपका है नॉर्थ में अगर आप हैं, ठीक है, अगर आप मुस्लिम डोमिनेंट एरिया में है, मुस्लिम डोमिनेट अगर आप स्टेट्स में हैं, काफी इनका नाम है, ठीक है, काफी इनका नाम है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं तुम्हारे, ठीक है, ठीक है। मैं तुमको बताता हूँ लखनऊ में 2-3 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपका बीयूएमएस वाले हैं और बहुत फेमस है। अगर आप बाद में नाम नहीं लूंगा क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में खड़े होकर हम किसी भी इंडिविजुअल का नाम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं लखनऊ में, मैंने पर्सनली खुद देखा है वहां पे जाकर के, ठीक है। तो इस तरह का आपका जो है वो स्कोप इनका भी बढ़िया है, ठीक है। वही बात है तुम्हारा कोई भी तुम कोर्स उठाओ, ठीक है, तुम कोर्स उठा लो कोई सा भी, अगर तुम अपना कोर्स एक उठाते हो, ठीक है, और तुम उसमें अगर लग करके काम करते हो, अगर तुम उसके स्पेशलिस्ट जाते हो ना भाई, तो यार है, ठीक है, तो है भाई, ठीक है। तो कुछ बातें ऐसी जो हम लोग यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ बातें हम लोग ऐसी जो यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। मैंने पैथोलॉजिस्ट को, जो आपके जो मतलब कि पैरा मेडिकल जो होते हैं आपके, ठीक है, जो बी फार्मा वाले होते हैं, फार्मासिस्ट को मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े काम करते हो जो उनके डिग्री के अंडर भी नहीं आते हैं, ठीक है। उतना मैं खुल के यहाँ पे बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वही मैंने करते हुए वहाँ पे देखा है और आपको खुद पता है कि आपने भी देखा है अपने एंड पे वो चीज़, तो ऐसा होता है भाई तुम्हारा, ठीक है, सिंपल सी बात तुम्हारी, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपनी यहाँ से उठा लूँ भाई एनर्जी, क्योंकि अभी क्लास हुई है ऑफलाइन की और थोड़ा सा चाहिए होता है, ठीक है। तो ये वाली आपकी जो बातें वो सच्चाई हैं। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, आपकी बीएनवाईएस की, नेचुरोपैथी एंड योगा, ठीक है, काफी डिमांडिंग बहुत ज्यादा है ये आपका, ठीक है।
considered the lowest year in the traditional आयुष medical ranking, has lower clinical scope and significantly fewer कॉलेज इनके बहुत कम है, लेकिन आपका मॉडर्न जो है, ठीक है, जो बड़े शहर है वहाँ पे इन लोगों का स्कोप अच्छा है, ठीक है, स्पेशली योगा का। तुम्हारा योगा अभी आपका जो है वो आपका और वाइड हो रहा है, ठीक है, योगा को लोग और एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, लोग बीच में एक्सेप्ट करना छोड़ दिए थे योगा को, ठीक है, अब लोग और एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक उससे करें, किसी भी चीज़ से करें, लेकिन अब योगा का एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इनका स्कोप भी यहाँ पे आपका धीरे धीरे करके जो है वो बढ़ रहा है। मोस्टली डायरेक्ट एडमिशन, इट रेयरली फॉल्स अंडर स्टैंडर्ड नीट काउंसलिंग, मतलब क्या है, ज्यादातर जो इनके हैं कॉलेज वो तुम्हारा क्या है, आपका डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे होता है। राजस्थान और एक दो स्टेट और है जहाँ पे आपका जो है वो नीट काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। BSMS सिद्धा की बात करें, बेस्ड ऑन एंशिएंट सिद्धा मेडिकल प्रैक्टिसेस, वाइल एन एक्सीलेंट कोर्स, इट्स इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस आर हेवीली कंसंट्रेटेड इन साउथ इंडिया। और मैं तुमको बताता हूँ साउथ इंडिया में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, साउथ इंडिया में इसकी डिमांड अभी भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, काफ़ी अच्छी डिमांड तुम्हारी। केरला में आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ इन सब स्टेट में आपकी इसकी डिमांड अभी भी बहुत बेहतरीन चल रही है मार्केट में, ठीक है, तो ये भी आप इसको भी एक बार देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन आपको होना पड़ेगा साउथ इंडिया से, अगर आप नॉर्थ से हैं, नॉर्थ में इसका स्कोप नहीं है, ठीक है, कहीं होगा तो भाई माफ करना, लेकिन नॉर्थ में मुझे जो फील हुआ है वो सीधा इसका आपको कोई भी स्कोप यहाँ पे नॉर्थ में हमको BSMS का कोई भी स्कोप नहीं दिखता है, ठीक है। साउथ में अगर आप है तो भाई वहाँ के जो लोग हैं वो जानते होंगे कि आज भी एक्सेप्टेड आपकी ये जो है वो थ्योरी यहाँ पर चलती है। BHMS की बात करें, आपका होम्योपैथी बहुत बढ़िया है, तुम्हारा पैन इंडिया डिमांड है आपकी, हाईली रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर विदाउट रीजनल, ये आपका हर जगह है, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है इनके पास। मोस्ट कॉमन चॉइस फॉर स्टूडेंट्स हु मिस आउट ऑन टॉप BMS और BUMS सीट, ठीक है। कोर्स की बात कर देख लो, तुम्हारा आपका नेशनल प्रेजेंस आपका सबका दिया हुआ है, सबसे लो तुम्हारा किसका है, BNYS का है, उसमें भी आपका जो योगा है, योगा वाला जो आपका इसका फील्ड है इसी के अंडर आता है, उनका डिमांड बहुत बेहतरीन अभी भी आपका फिलहाल है, ठीक है। देना नीट काउंसलिंग मैंने तुमको बोला कि नीट के थ्रू अगर आपको कोई कॉलेज चाहिए तो आपको 3 तरह की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। पहला क्या है तुम्हारा, पहला है आपका MCC जो किसके लिए, तुम्हारा MBBS और BDS के लिए है। फिर क्या है तुम्हारा, फिर आपका एक और है आपका आयुष, वो अभी हमने जो बात की वो सारे कोर्सेज के लिए है। फिर क्या है सर हमारा VCI तुम्हारा वो आपको किसके लिए, वेट के लिए है, वेटरनरी साइंस के लिए आपका वो वाला एडमिशन होता है, ठीक है। और क्या सर आपका देख लो भाई MCC के अंदर तुम्हारे ये सारे आपके कोर्सेज जो है वो MCC में आते हैं। ये तुम्हारा आता है, ये वाला आपका कहाँ पे आता है, ये तुम्हारा आता है ऑल इंडिया में, और ये आपका आता है स्टेट में, ठीक है। तो आपका जो ऑल इंडिया में ही एडमिशन होता है, MCC के थ्रू एडमिशन तुम्हारा ऑल इंडिया में ही होता है, ठीक है। जो स्टेट वाला यहाँ मेंशन है वो MCC की तरह ही है, ठीक है, लेकिन वो अपने अपने स्टेट्स में लोग एडमिशन लेते हैं। और क्या सर आपके पास VCI की बात करें तो वो तुम्हारा क्या आपका वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो आपका वेट के लिए सारे जो एडमिशन होते हैं वो उसमें आपका भी, ठीक है, वो सब जो कोर्सेज हैं आपके। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, आयुष काउंसलिंग की। आयुष काउंसलिंग डज नॉट बिगिन इमीडिएटली विद MCC, इट ट्रेडिशनली स्टार्ट ओनली आफ्टर द इनिशियल राउंड ऑफ MCC। मतलब क्या है, MCC का फर्स्ट राउंड होने के बाद, मतलब अभी इस मंथ के तुम्हारे लास्ट में जो है आपको वो आयुष की काउंसलिंग एक्सपेक्टेड है, ठीक है। फिर भी सर डेट बताइए आप, 25 से 30 के बीच, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ अगस्त आप मान लीजिए, ठीक है, अगस्त का लास्ट वीक आप मान लीजिए, तभी तुम्हारा एक्सपेक्टेड इनकी काउंसलिंग है, तब आप अपना जो है वो बुर्जा बिस्तर बांध सकते हैं। देना क्या है, अब इसमें भी आपके 2 ब्रांचेस है, एक आपके प्रॉपर स्टेट के लिए है और एक आपके AIQ के लिए, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे जो हमने कोर्सेज बोले वो अवेलेबल नहीं है, तो वो तुम्हारे आपके स्टेट में नहीं मिल पाएगा, वो आपको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। और क्या सर देना क्या तुम्हारा, अगर हम बात करें AIQ की, तो if you participate in AACC ऑल इंडिया कोटा, you are fighting for 15% सीट ऑफ ऑल स्टेट्स, 100% सीट्स ऑफ ऑल CU मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और 100% सीट ऑफ ऑल द डीम्ड यूनिवर्सिटीज। आप ये तीनों को वहां पे जो है वो टारगेट कर रहे हैं अगर आप AIQ चूज करते हैं आयुष काउंसलिंग में। और क्या सर, अब हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें आपका SQ की, स्टेट कोटा की, अगर हम लोग बात करें तो आपका अगर तुमको चाहिए कॉलेज सरकारी, ठीक है, तो स्ट्रिक्टली आपके पास क्या होना चाहिए, आपके स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। 10th और 12th पासिंग सर्टिफिकेट उसी स्टेट से होना चाहिए, ठीक है। आउटसाइडर्स कैन नॉट क्लेम दी सीट्स वाया स्टेट काउंसिल, मतलब क्या है, कोई अगर जैसे यूपी का अगर है, अगर उसको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन चाहिए, ठीक है, मतलब आयुष वाले, मतलब इसमें अगर एडमिशन तो आपका यूपी का बच्चा ही ले सकता है एडमिशन, कोई और बाहर के स्टेट का बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता, ये रूल है, ठीक है। वैसे क्या है, अगर आपको प्राइवेट में चाहिए तो प्राइवेट सबके लिए, ठीक है। यूपी के मतलब आयुष के जो भी हैं कोर्सेज, इसमें यूपी के जो होंगे, यूपी के जितने भी आयुष के कोर्सेज ऑफर करने वाले इंस्टीट्यूशन है वो सबके लिए ओपन है, दिल्ली के सबके लिए ओपन है, राजस्थान के सबके लिए ओपन है, मतलब आप कोई भी स्टेट का बच्चा यहाँ पे आ सकता है, पैसा देना है, फीस दो भाई, पढ़ाई करो।
ठीक है। अब देना भाई, ये सब तुम्हारा दिया हुआ है कि कितना कितना आपकी फीस है। AIQ की जो फीस है तुम्हारी वो आपका दिया हुआ है सभी के। देखो डीम्ड की फीस दी हुई है तुम्हारी, और SC ST के लिए आपकी 500 रुपये की फीस है। अगर आप जनरल हैं तो आपके लिए 1000 की फीस है। अगर आप डीम्ड के लिए चाहते हैं, डीम्ड सबका डीम्ड का ऐसा, ठीक है, तो तुम्हारी आपकी वो 5000 वो लोग फीस वहाँ पे जो है वो मांगते हैं, ठीक है। AIQ का देख लेना भाई, तुम्हारा SD भी ये लोग मांगते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट ये लोग मांगते हैं, जो आपको कितना है 20,000 रुपये तुम्हारा सारे सरकारी कॉलेज के लिए, ठीक है। जनरल OBC SC ST सबका है तुम्हारा। अगर बात करें डीम्ड के लिए आपको चाहिए तो तुम्हारा वो हाई, बहुत ज्यादा हाई है, 50,000 का वो लोग SD वहां से आपको मांगते हैं, ठीक है। अगर बात करें सर वो तो जो तुम्हारी फीस थी आपकी किसकी थी, अगर तुमको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेज चाहिए तो उसके लिए वो फीस है। अगर आपको आपके स्टेट में चाहिए कॉलेज, अगर तुमको जो जनरल दे रहा है, ध्यान दो, जनरल रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो तुम्हारी 10 से 20 1 से 2000 रुपए है, नॉन रिफंडेबल फीस है आपकी। और क्या, अगर आपको गवर्नमेंट सीट के लिए सिक्योरिटी, अगर तुमको SD पे करना है कि भाई एक सीट सर मुझे चाहिए इसमें, तो तुमको 10,000 से लेकर 30,000 रुपए वहां पे आपको पे करना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी है, ठीक है। वो स्टेट वाइज वेरी करता है, कुछ स्टेट का बहुत ज्यादा है और कुछ जो छोटे स्टेट्स हैं उनका बहुत कम भी वहां पर है, ठीक है। अगर बात करें प्राइवेट सीट का तुमको फिक्स चाहिए तो फिर वो आपका, ठीक है, 50,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, 70,000 80,000 भी लोगों ने पे किया अलग अलग स्टेट के हिसाब से, ठीक है।